इमेजिन करें आप एक मल्टी यूनिवर्स में रहते हो और इसी मल्टी यूनिवर्स के किसी दूसरे यूनिवर्स में आप ही का एक दूसरा वर्जन रहता हो। नाउ इमेजिन करें कि एक दिन आप दोनों अपनी अपनी यूनिवर्सेस में किसी अननोन जगह पर जाते हैं और अचानक से आप दोनों का टाइम लाइन एक दूसरे के साथ क्रॉस कर जाता है, यानी आप दोनों का टाइम लाइन एक दूसरे के साथ मैच कर जाता है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फेमस फिजिस्ट मिचियो काकू, जिस पॉइंट पर क्रॉस ओवर होगा तो उसी पॉइंट पर एक इंसान के लेवल पर दोनों यूनिवर्सेस की इंफॉर्मेशन मेमोरीज की शक्ल में एक्सचेंज हो जाएगी और आप दोनों को ऐसा फील होगा कि आप इस जगह पर पहले आ चुके हैं, यानी ये जो बिल्डिंग्स है, पार्क्स है, रोड है, ये आप पहले देख चुके हैं। दिस एक्सपीरियंस कैन बी काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी कॉल डिजाओ। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इस चीज को दुनिया के 70% लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस किया हुआ है। बट आई थिंक डिजाओ से हम उस तरह मल्टी यूनिवर्स को प्रूफ नहीं कर सकते, यानी डिजाओ एज अ इनकम्प्लीट प्रूफ फॉर मल्टी यूनिवर्स। ये एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, लेकिन जहन में एक सवाल आता है कि क्या एक मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो मल्टी यूनिवर्स जिसको आज तक हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते आ रहे हैं, कार्टून्स में देखते आ रहे हैं, डोरेमोन में स्पेशली हम देखते हैं कि मल्टी यूनिवर्स में नोबिता डोरेमोन जाते हैं। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। कैसा लगेगा आपको कि देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि एक मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। इस चीज को टेलीस्कोपिक लेवल पर अभी प्रूव करना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ह्यूमंस की फील्ड ऑफ विजन उतनी नहीं है। लेकिन इटली के टोरंटो यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है जिसमें ये प्रूव किया गया है, प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि एक मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर से बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है, कुछ थ्योरेटिकली नहीं। इस चीज को प्रूव करने से पहले मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ। 2017 में एक औरत रेडिट पर पोस्ट करती है कि उनकी हस्बैंड के एक दूसरे वर्जन ने उनको एक मल्टी यूनिवर्स से टेक्स्ट किया। इस औरत के अकॉर्डिंग एक दिन ये बैठी हुई थी तो इसके मोबाइल पर टेक्स्ट आता है। ये टेक्स्ट कुछ इस तरह था, हु इज दिस? और शॉकिंगली ये टेक्स्ट इनके हस्बैंड के नंबर से आ रहा था, लेकिन उनका हस्बैंड तो साइड पर सोया हुआ था और उनका फोन साइड टेबल पे पड़ा हुआ था। तो क्यूरियोसिटी में आकर ये औरत उस बंदे से पूछती है कि आप कौन है और मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं। आगे से जवाब आता है कि ये नंबर मेरे फोन में सेव था, इसलिए मैंने मैसेज किया। तो ये औरत उस बंदे से पूछती है कि आपके फोन में ये मेरा नंबर किस नाम से सेव है। तो आगे से एक शॉकिंग जवाब आता है, वाईफाई विद हर्ट। ये सुनकर ये औरत पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि इस वाईफाई के नाम से उसको सिर्फ उसका हस्बैंड ही जानता था। इसी दिन आफ्टरनून के टाइम जब इसका हस्बैंड उठता है तो वो औरत उसको पूरी स्टोरी सुना देती है। इसका हस्बैंड फोन उठाता है और जब देखता है तो उसके फोन पर कोई मैसेज ही नहीं किया था अपनी बीवी के फोन में। क्रॉस चेक करने के लिए ये अपनी बीवी के फोन में दोबारा मैसेज सेंड करने की कोशिश करता है और शॉकिंगली वो मैसेजेस प्रीवियस मैसेजेस के नीचे डिस्प्ले होने लग जाते हैं। इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि मल्टी यूनिवर्स के दूसरे यूनिवर्स में इसके हस्बैंड का जो दूसरा वर्जन था उसका टाइमलाइन इसके हस्बैंड के साथ क्रॉस कर गया था और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हो। आप क्या ख्याल है इस चीज के बारे में? मैं पर्सनली इस चीज पर यकीन नहीं करता। अब इमेजिनेशन से निकलकर इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि एक मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। इस चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें बिग बैंग को समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कॉस्मोलॉजिस्ट, जब यूनिवर्स नहीं बना था उससे पहले जितनी भी एनर्जी थी वो सारी एक पॉइंट में कंडेंस थी और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल पॉइंट था। अनस्टेबिलिटी की वजह से ये पॉइंट ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं और यूनिवर्स एक्सपेंड करने लग जाती है। रिमेंबर, यूनिवर्स बनना अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, जस्ट स्पेस एक्सपेंड करने लगी थी। इस स्पेस को जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको बड़ा शांत नजर आएगा, कोई हलचल नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गैस पर रखा दूध, जिसको आप ऊपर से देखते हैं तो शांत नजर आता है। इस दूध को कॉन्टिन्यूसली नीचे गैस के थ्रू एनर्जी मिल रही होती है और इसके पार्टिकल अनस्टेबल हो रहे होते हैं। इस अनस्टेबिलिटी को लूज करने के लिए ये पार्टिकल सरफेस पे आते हैं। अब इन पार्टिकल के पास दो रास्ते होते हैं, कन्वेक्शन के थ्रू स्लोली ऊपर आना या फिर बबल्स फॉर्म करके ऊपर आना। बबल्स में रिलेटिवली कम एनर्जी होती है क्योंकि इनमें एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होते हैं और यही एक वजह है कि उबलता हुआ दूध जो कि बाहर से बड़ा शांत नजर आता है, इन बबल्स के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा अनस्टेबल होता है। बिल्कुल इसी तरह बिग बैंग से मिलने वाली एनर्जी की वजह से हमारे स्पेस टाइम में कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस आ गई थी या सिंपली कुछ ऐसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो गई थी जिसकी वजह से मेनी बबल यूनिवर्सेस बनने लग गए थे। और इसी चीज को रिसेंटली इटली के टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है।
दरअसल 1977 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट सिडनी कोलमैन ने एक स्टडी प्रेजेंट की थी, एक थ्योरी प्रेजेंट की थी, जिसमें ये बताया गया था कि आखिर क्या हुआ था बिग बैंग के बाद, जिसकी वजह से बबल यूनिवर्सेस बनने लग गए थे। सिडनी के अकॉर्डिंग बिग बैंग के बाद हमारा यूनिवर्स जितना आज स्टेबल नजर आता है, उस टाइम इतना स्टेबल नहीं था, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। वक्त के साथ इसने स्टेबिलिटी हासिल की। दरअसल जिस तरह नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, ताकि वो एक बड़ी एनर्जी का बैरियर क्रॉस करके नॉर्मल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और एक स्टेबल स्टेट हासिल करे। सिडनी के अकॉर्डिंग बिग बैंग के बाद हमारा यूनिवर्स एक फॉल्स वैक्यूम स्टेट में चला गया था, जो कि बड़ा अनस्टेबल था। इस वैक्यूम में मौजूद मैटर के बीच में रिएक्शंस होने लगे, स्टार्स और गैलेक्सीज बनने लगे, और इन्हीं स्टार्स और गैलेक्सीज बनने की वजह से जो हमारे पास मैटर मौजूद था स्पेस में, उसको एक बूस्ट मिल गया, यानी एक एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, और उसने एनर्जी का वो बड़ा बैरियर माउंटेन क्रॉस करके मच स्टेबल स्टेट हासिल कर ली। लेकिन यहाँ पर तो किसी मल्टी यूनिवर्स का जिक्र ही नहीं आया। देखो, जिस तरह हमने दूध से रिलेटेड पढ़ा था कि दूध में मौजूद पार्टिकल्स के पास दो रास्ते होते हैं, एक तो कन्वेक्शन के थ्रू स्लोली ऊपर आए, दूसरा बबल्स फॉर्म करके ऊपर आए। बिल्कुल यूनिवर्स में मौजूद पार्टिकल्स के पास भी दो ही रास्ते थे, एक जो हमने अभी डिस्कस किया है कि एक बड़े एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके एक स्टेबल स्टेट हासिल की जाए, या फिर दूध के कुछ स्मार्ट पार्टिकल्स की तरह बबल बनकर। दरअसल सिडनी के अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ पार्टिकल जैसे कि एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, क्वार्क्स, ये क्वांटम टनलिंग के थ्रू बबल्स बनकर डायरेक्ट इस हाई एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके स्टेबल स्टेट हासिल की। यानी इंस्टेड के वो हाई एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते ये डायरेक्ट स्टेबिलिटी की तरफ चले गए। लेकिन ये चीज सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पॉसिबल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं होती। इन शॉर्ट, कुछ पार्टिकल्स ने क्वांटम टनलिंग के थ्रू इस एनर्जी बैरियर को बबल की फॉर्म में क्रॉस करके स्टेबल स्टेट हासिल कर ली, एंड दैट्स हाउ मल्टी यूनिवर्स वाज फॉर्म। और इसी चीज को रिसेंटली इटली के टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली प्रूव किया गया, एक मल्टी यूनिवर्स बनाकर। इस एक्सपेरिमेंट में सोडियम गैस ली गई, जो कि हमारे पास इन्फ्लेटिंग स्पेस को रिप्रेजेंट करेगी, एंड टू एग्जैक्टली मिमिक फॉल्स वैक्यूम, इस गैस को एक्सट्रीमली कूल किया गया ताकि ये एक्सट्रीमली स्टेबल स्टेट हासिल कर ले, कॉल्ड बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है। इसके बाद पार्टिकल्स को अलाइन करने के लिए इनके ऊपर दोनों साइड से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, और फिर इनके ऊपर रेडिएशन की भरमार की गई, और जैसे ही इन रेडिएशन की वैल्यू एक फिक्स्ड डेल्टा एफ तक पहुंची, तो इनमें से कुछ पार्टिकल्स बबल की शक्ल इख्तियार करने लगे। Basically, they saw the movement of particles from a false vacuum to a true vacuum practically. लेकिन क्या ये सब चीजें इस चीज को प्रूव करती है कि एक मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं? देखो, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, इन सब चीजों का पता हम उसके आफ्टर ग्लो यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से पता करते हैं, CMB। लेकिन इस CMB डेटा में आज तक हमें मल्टी यूनिवर्स का प्रूफ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज आती है। रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक डेटा प्रेजेंट किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी यूनिवर्स की जो एज हमें पता है, शायद ये इससे भी डबल है हमारी यूनिवर्स की एज। तो हो सकता है कि ये जो CMB डेटा हम पढ़ रहे हैं, ये हम गलत पढ़ रहे हो, और हो सकता है कि इसमें मल्टी यूनिवर्स का कोई क्लू हो, लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पा रहे हो।